प्रियजनों, प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर फिर से अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 83 दिन हमारा पूरा हुआ है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 12 और 13 में आज हम पहुंचे हैं। साथ में स्तोत्र संख्या 41 और यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15। विधि विवरण ग्रंथ में 12वां अध्याय से लेकर अब हम मनन करेंगे। ये 12वां अध्याय जो है एक नई शुरुआत है, क्योंकि अब अगला 15 अध्याय यानी 12वां अध्याय वचन 1 से 26वां अध्याय वचन 19 तक के ये 15 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे इस विधि विवरण ग्रंथ के केंद्र बिंदु के रूप में केंद्र भाग ये ले लेते हैं। इसमें मूसा हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण नियमों की एक संहिता रख रहे हैं। विश्वास की बुनियादी बातों के बारे में सुंदर शिक्षा सब देने के बाद अब प्रतिज्ञात देश में पहुंचने के बाद व्यावहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में जिन जिन बातों का पालन करना है, उन बातों को बहुत ही सटीक रीति से अब सिखा रहे हैं। इसलिए इस भाग को, ये 15 अध्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इंग्लिश में इसे ड्यूट्रोनोमिक कोड बताते हैं, यानी विधि विवरण ग्रंथ के नियम संहिता, उसका मुख्य भाग के रूप में इनको देखते हैं। वास्तव में इनमें काफ़ी चीज़ें हम लोग निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 से 23 तक के अध्याय में और लेवी ग्रंथ में हम देख चुके हैं। फिर भी इसमें बहुत ही कुछ सुंदर बातें हमको देखने को मिलेंगी। इसको हम थोड़ा सा समझने हेतु थोड़ा सा बांट कर समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए 12वां अध्याय से 16वां अध्याय के वचन 17 तक हम उपासना संबंधी नियमों को देखते हैं, दैट इज लॉस कंसर्निंग वर्शिप। और उसके बाद 16वां अध्याय के 18वां वचन से 21वां अध्याय के 9 तक वो दूसरा भाग है, वो शासन संबंधित नियमों को ज्यादातर देखने को मिलेगा, द लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि चीजें। और अंत में 21वां अध्याय से 26वां अध्याय तक वहाँ पर कुछ अन्य नियम वो मिक्स किया हुआ है, मतलब कुछ अलग से रख नहीं सकता है, विशेष थीम करके हेडिंग के नीचे रख नहीं सकता है, अलग अलग बातें दिखी। तो आइए हम 12वां अध्याय पे आते हैं। 12वां अध्याय यहाँ से, जैसे हमने कहा, ये उपासना संबंधित नियम है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण संदेश है, एक ही पूजा स्थान, जैसे हेडिंग दिया गया है। इसका मतलब जिस देश में हम प्रवेश करेंगे वहां के लोग पर्वतों, पहाड़ियों में तथा सब छायादार वृक्षों के नीचे आराधना करते थे, उनकी मूर्तियों को रख पूजा करते थे। वो सब कुछ नष्ट करो जहां वे राष्ट्र अपने देवताओं की पूजा करते हैं, जिनका देश तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो। उनकी वेदियों को तोड़ दो, उनके पवित्र स्मारकों को चकनाचूर कर दो, उनके पूजा के स्तंभों को जला दो, उनकी देव मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर दो और उन स्थानों से उनका नाम तक मिटा दो। और तुम क्या करोगे? प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने, वहां निवास करने के लिए तुम्हारे सब देशों में, तुम्हारे सब वंशों में जिस स्थान को निश्चित करेगा, तुम उसका पता लगाकर केवल वहां जाओगे, वहीं अपनी होम और शांति बलियां ले जाओगे। अपना दशमांश और अन्य चढ़ावे, मन्नतों या स्वेच्छा से अर्पित बलियां, ये सब तुम वहां पर चढ़ाओगे।
हालेलुया। इसका मतलब हम समझने जा रहे हैं। दो कार्य। पहली बात, प्रभु निर्धारित करेगा कहाँ पर आराधना करनी है, जगह प्रभु चुनेगा। दूसरी बात, वहां पर प्रभु अपना नाम स्थापित करेगा। ये दो चीजें ये अध्याय में 5 बार हम देखते हैं। अध्याय 12 में, वचन 5 में, वचन 11 में, वचन 14 में, वचन 21 में, वचन 26 में 5 बार लिखा गया है। तब प्रभु चुनेगा। पहली बात, इतना तो हमको समझ में आया। आराधना कहाँ होना है प्रभु निर्धारित करता है। कहाँ कहाँ प्रभु की आराधना होनी है प्रभु बोलेगा। जहां जहां आप चाहते हो वैसा नहीं है। अब प्रभु वहां पर अपना नाम निर्धारित करेगा, नाम स्थापित करेगा। इसका मतलब क्या है? नाम को स्थापित करना। प्रभु जो स्वर्ग में विराजमान है, अपनी महिमा में विराजमान है, वो अपना नाम किसी जगह में स्थापित करेगा। इसमें दो चीजें हैं। ये प्रभु की श्रेष्ठता यानी ट्रांसेंडेंस वो भी है, और उसकी उपस्थिति भी है। इसका मतलब क्या है? प्रभु एक ही जगह में सीमित नहीं किया जा सकता, किंतु जिस जगह को प्रभु चुनते हैं उस जगह में प्रभु उपस्थिति देगा, लेकिन प्रभु वहां पर सीमित नहीं है। आप ये नहीं सोचना एक ही जगह में प्रभु को सीमित कर सकता है। इसलिए ये दोनों, ये एक्सप्रेशन जो है नाम स्थापित करेगा, इसमें ये दोनों है। अब प्रभु अपने लोगों को दूसरे लोगों की आराधना की रीति से अलग करता है। पहली बात, जहां पर जा रहे हैं वहां पर लोग जहां जहां जाते हैं वहां सब आराधना करते थे। अब प्रभु एक पृथक्करण यानी सेपरेशन ला रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में हमेशा एक पृथक्करण की बहुत जरूरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी लोगों की तरह प्रभु अपने लोगों की आराधना नहीं चाहते, इसलिए प्रभु कहता है उन लोगों की तरह आराधना नहीं करना, उन लोगों से कुछ सीखना भी नहीं। उन लोग उनकी देवताओं की जिस तरह आराधना किया उस तरह आराधना नहीं करनी चाहिए। यू शैल नॉट इमिटेट अदर्स, वेरी स्ट्रिक्ट। कारण क्या है? प्रभु इस बात में कोई समझौता देना नहीं चाहता है, क्योंकि थोड़ी सी अगर प्रभु समझौता इसमें देंगे तो बहुत जल्दी लोग विचलित हो जाएंगे। किस पे जाएंगे? मूर्ति पूजा पे चले जाएंगे, क्योंकि काफी साल तक मूर्ति पूजा के असर अपने ऊपर ढोने वाले लोग हैं। इसलिए थोड़ी भी मौका अपने लोगों को देना नहीं चाहता। किसके लिए? विश्वास त्याग के लिए या मूर्ति पूजा के लिए। इसलिए प्रभु कहता है और उनकी सभी चीजों को नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। क्योंकि थोड़ी सी मौका इस तरह मिलेंगे तो शत्रु जल्दी घुस जाएगा और लोगों को नष्ट कर देगा। इसलिए प्रभु इन लोगों को एक ही जगह पे लाना चाहता है, एक ही आराधना का जगह, एक ही पूजा स्थान, एक ही प्रभु तो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। नहीं तो क्या है, हर जगह में इन लोग जब भी थोड़ा सा मूर्ति मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, तुरंत वहां पर आराधना शुरू करेगा पुराने याद में। इसलिए उनके खून में पड़े हुए इस विपत्ति को, पाप की ओर उस झुकाव को पूर्ण रूप से नष्ट करके प्रभु केवल अपने में अपने लोगों का ध्यान आकर्षित करके स्थिर करना चाहता है। इसलिए एक ही जगह में यानी एक जनता, एक ईश्वर और एक ही नियम और एक प्रकार की आराधना, इस तरह प्रभु अपने लोगों को ला रहे हैं। इसलिए वो जगह जो प्रभु चुन रहे हैं बाद में हम जानते हो यरूशलेम है। तो उससे हमको क्या संदेश मिलते हैं? संदेश यही है, देखिए यरूशलेम के एक ही मंदिर पे आराधना करने वाले लोग, वो यरूशलेम मंदिर एक प्रकार से एक सिंबल था, एक प्रतीक था, एक छाया थी। किसकी मालूम है? यीशु के शरीर का। यीशु के शरीर का प्रतीक यरूशलेम मंदिर। क्यों? यरूशलेम मंदिर में प्रभु प्रवेश किया, उसकी शुद्धिकरण करते वक्त कोई आकर पूछा, आप हमको कोई संदेश, कोई साइन देंगे, कोई संकेत देंगे जिसके चलते हमको पता चले आपका अधिकार है इस पे? तो प्रभु ने क्या कहा? हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 पे
वचन 19 पे पढ़ते हैं, इस मंदिर को ढा दो, तीसरे दिन में मैं इसे खड़ा कर दूंगा। मंदिर के बारे में कह रहे हैं। लेकिन वचन 21 पे वो अपने शरीर रूपी मंदिर के विषय में कह रहा था। इसका मतलब अब क्या है, प्रभु कह रहे हैं ये मंदिर जो है नष्ट होगा, यानी ये यरूशलेम मंदिर नष्ट किया जाएगा। ऐसा ही हुआ। एक ही जगह में जो आराधना का वो जगह है वो ध्वस्त किया गया। प्रभु कहता है लेकिन अब सच्ची आराधना कहाँ होगी? यरूशलेम मंदिर पे जो जानवरों की बलि सब चढ़ाए जाते थे, वो पूजा सब बंद होगा और उसके बदले नए एक मंदिर में आराधना होगी। वो क्या है? मैं अपने शरीर में बलि चढ़ाऊंगा। वो बलि सभी मृग बलियों को, जानवरों की बलियों को समाप्त करते हुए एक नई बलि को प्रभु स्थापित कर रहे हैं। वो हमेशा के लिए वो काफी है। वो क्या है? यीशु अपने शरीर में बलि चढ़ाया। इसलिए यरूशलेम के एक ही मंदिर पे जो आराधना थी वो अब हटेगा। वहां पर यीशु की बलिदान, हालेलुया। इसलिए यीशु की वो बलिदान आज हम कहाँ पर बलि चढ़ाते हैं, कहाँ पर रहकर आराधना करेंगे? यीशु का शरीर रूपी कलीसिया में। एफेसियों के अध्याय 1:23, कलीसिया यीशु का शरीर है। इसलिए सच्चे आराधक आत्मा एवं सच्चाई में आराधना करेंगे। अब हम सच्ची आराधना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये प्रेरणा दे रहे हैं हमको, ये सच्चाई को हमारे लिए प्रकट किया है कि यीशु ही सत्य है। वो सत्य क्या है? यीशु का बलिदान ही हम सभी लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए काफी है। इसलिए हमारी आराधना क्या है? कलीसिया में रहते, यीशु के शरीर में रहते हुए हम यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु की योग्यता को दावा करते हुए हम करते हैं। इसलिए इस अध्याय में कौन छिपे हुए हैं आप जानते हैं? प्रभु यीशु की ओर लेके आ रहे हैं। अलग अलग जगह में आराधना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के सब बीच में से एक जनता को चुनकर कई सालों की प्रशिक्षण में कहाँ की ओर पिता मूसा नबी के द्वारा लेके आ रहे यीशु में आराधना करने के लिए, कलीसिया में रहते हुए, कलीसिया के शीर्ष प्रभु ईसा मसीहा जो प्रधान पुरोहित है, प्रधान याजक है, उनके साथ हम पिता की आराधना करते हैं। हालेलुया। ऐसे आराधकों को पिता चाहते हैं। 13वां अध्याय एक महत्वपूर्ण संदेश लेके आते हैं। वो यह है, सावधान रहना, नहीं तो आपके विश्वास से आपको भड़काने वाले लोग आएंगे और आप विश्वास त्याग कर पुराने मूर्ति पूजा में देवी देवताओं की अनुयायी बनकर प्रभु से अलग हो सकते हैं। सावधान, वो आपके लिए विपत्ति है। इसलिए पथभ्रष्ट करने वाले लोगों से सावधानी बनाए रखने हेतु बहुत ही कड़ी चेतावनी दी गई है इस अध्याय में। कई प्रकार से लोग आ सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके बीच में ऐसा कोई नबी, एक ऐसा स्वप्न दृष्टा उत्पन्न हो जो तुम्हारे सामने आने वाले चिन्ह या चमत्कार घोषित करता है। यदि उसके द्वारा बताए गए वे चिन्ह या चमत्कार घटित भी हो और वो आपको पराये देवता की पूजा के लिए अब तक आपको जो नियम दी गई है उन नियमों के खिलाफ कुछ करने के लिए आराधना की कोई भी नियम वो आपके जीवन में लाते हो, आपको उनसे दूरी बनाए रखना होगा और उन लोगों को पूर्ण रूप से नष्ट करना होगा, वध करना होगा। बहुत ही खतरनाक कुछ बातें बताए गए हैं। यानी अगर आपके परिवार से कोई आपको विश्वास में भड़काना चाहते हैं, न केवल उनसे दूरी बनाए रखना बल्कि उनका वध होना चाहिए। और कुछ लोग
पूरे एक समूह, पूरे एक गांव बस्ती यदि प्रभु के विश्वास से भटक जाता है, मूर्ति पूजा करने लगते हैं, तमाम लोगों की मृत्यु होनी चाहिए। इस तरह खतरनाक दंड की बातें इसमें क्यों बताई गई? प्रियजनों, ये नहीं सोचना ये प्रभु के क्रूर चेहरा इस पे दिखाई देता है, खतरनाक प्रभु दिखाई देता है, नहीं, बल्कि इसमें क्या दिखाई देता है? पाप की भयानकता दिखाई देता है। ये पाप की चेहरा है, क्योंकि ये जो पाप है, विशेषकर विश्वास त्याग का पाप, द सिन ऑफ अपोस्टेसी, मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र जादू टोना ओझामती का पाप, प्रभु को छोड़ने का ये पाप इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, उससे मृत्यु उत्पन्न होती है। कारण क्या है? जीवन का स्रोत प्रभु से जब भी कोई अलग हो जाता है, वहां पर मृत्यु है। देखिए, जब जानबूझकर प्रभु से कोई भी अलग हो जाते हैं, तब न्याय के अनुसार प्रभु को आपके पाप के फल को भोगने की अनुमति आपको देना होगा। ये प्रभु का न्याय है, इसलिए वहां पर बर्बादी और विपत्ति होगी। प्रियजनों, ये छोटी बात नहीं है। पुराने विधान में अनेक जगहों में अनेक आत्मीय लोगों की मृत्यु प्रभु से पृथक होकर, अलग होकर हुई है। इसका कारण मूर्ति पूजा है। इसलिए मूर्ति पूजा के खिलाफ इतनी ज्यादा शिक्षा प्रभु दे रहे। अपने लोगों को बचाने के लिए प्रभु इतना कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मूर्ति पूजा लेकर कोई भी आते हैं, उनको नष्ट होने की बातें प्रभु क्यों अनुमति देता है? ताकि जिससे प्रभु के अन्य लोग पूरा इसमें न जाए। क्योंकि एक जन इसको लेके आते हैं और अपने पुराने आदत के अनुसार, मैंने जैसे कहा, काफी सालों तक मूर्ति पूजा की जगहों में रह कर, विशेषकर मिस्र देश में सब 430 साल रुक चुके। वहां पर खून में सब ये मूर्ति पूजा के पाप का हिस्सा मतलब दौड़ रहे, इसलिए उसी में जल्दी भटक सकते हैं, फंस सकते हैं। उनको बचाने के लिए प्रभु इस तरह के सभी चीजों को नष्ट करने की अनुमति देते हैं और अपने जस्टिस, जो न्याय के कारण जल्दी इनको होने देता है, कारण बाकी लोग बच जाए। ये केवल पुराने विधान की बात नहीं है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु इसके विषय में क्या कहता है? उदाहरण के लिए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 पे हम इस तरह पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन 6 से, जो मुझ पर विश्वास करने वाले इन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता उसके गले पे चक्की का पाट बांधा जाता, वो समुद्र में डुबा दिया जाता। प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। धिक्कार उनके साथ, धिक्कार उनके लिए अच्छा होता चक्की का पाट बांधे जाए और गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए, मृत्यु। प्रभु इतने खतरनाक बातें सिखाएं उनके लिए, किनके लिए? जो प्रभु के मार्ग से किसी को लेकर जाता है। यदि तुम्हारा हाथ अथवा तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, यानी प्रभु से दूर जाने का कारण बनता है, विश्वास नष्ट होने का कारण बनता है, उसे काट कर फेंक दो। इसका मतलब क्या है? ये केवल हाथ या पैर काटने की बात नहीं है, बल्कि यदि आपका कोई व्यक्ति, परिवार के लोग, शायद आपके मित्र हो, दोस्त हो, आपके लिए पाप का कारण बनता है, प्रभु से आपको अलग करता है, मूर्ति पूजा पे ले जाता है, तंत्र मंत्र वाले की बातें बोलते हैं, वो चाहे कितने भी गहरे संबंध उनके साथ आपका क्यों ना हो, आपको काटना होगा। मतलब और रिश्ते को काटते समय इतना दर्द हो सकते हैं मानो आपका हाथ काट रहा हो या आपका आंख निकाल रहे हो, लेकिन उसको अलग करना ही होगा। यानी पाप की ओर ले जाने वाले लोगों से आपकी रिश्ता को समाप्त करना होगा। ये लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 वचन 2 में भी सब हमको पढ़ने को मिले हैं। ये सब किस लिए है? पाप की भयानकता है। ये दंड में जो भयानकता जो है, वो पाप की भयानकता है, वो प्रभु की क्रूरता नहीं है। कभी ये नहीं सोचना, क्योंकि तुम्हारा पाप ही तुमको दंड देता, तुम्हारा विश्वासघात ही तुमको मारता है। यिर्मयाह नबी के अध्याय 2 वचन
19। इसलिए प्रियजनों, पाप की भयानकता प्रभु हमारे सामने रखना चाहते हैं। इसलिए क्रूस पर भयंकर यातना सहते हुए निंदा सूचक सूली पे जब प्रभु आत्मबलि चढ़ा रहा था, उस पे पाप की भयानकता, प्रभु को हमने जो टुकराया, अलग हुआ, इस पाप की भयानकता उस मृत्यु पर दिखाई देता है। साथ में हमें बचाने चाहने वाला, किसी भी कीमत से हमको बचाने को चाहने वाला पिता का चेहरा भी वहां पर दिखाई देता है। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 41। मुख्य रूप से हम 3 संदेश यहां से पाने जा रहे हैं। वास्तव में ये परित्यक्त रोगी की एक प्रार्थना है, यानी बहुत भयानक बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति किस तरह प्रभु से आशीर्वाद ग्रहण किया। दाऊद एक भयानक बीमारी से पीड़ित थी और उनको चंगाई मिली, और इसमें 3 संदेश हैं। पहली बात क्या है मालूम? धन्य है वो जो दरिद्र की सुधि लेता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में गरीब लोगों की सुधि लेंगे, उनको याद करेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनका देखभाल करेंगे, तो आपको 5 आशीर्वाद मिलते रहेंगे। क्या क्या है? विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करेगा, पहली बात। पृथ्वी पर प्रभु उसे सुरक्षित रखेगा, संरक्षण निरंतर मिलता जाएगा। तीसरी बात, सुख शांति मिलेगा, यू विल बी जॉयफुल, आनंद प्रदान करेगा, शांति प्रदान करेगा प्रभु उसको। 14, शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता, परीक्षा में, प्रलोभन के घड़ी में जीत मिलता है, सामना करने की हिम्मत मिलती है। 5, प्रभु उसे रोग शैया पे सांत्वना देता, उसका बिस्तर बदलता है, यानी बीमारी के समय चंगाई देता है। 5 आशीर्वाद। गरीब लोगों की मदद करने से, उनको याद करने से, उनके साथ दया की भावना बनाए रखने से 5 आशीर्वाद। क्यों यहाँ पर ये बताए गए हैं? क्योंकि दाऊद ये सोचते हैं, या प्रभु की प्रेरणा उनको ये प्रकट किया कि इस बीमारी से उनको चंगाई क्यों मिली है मालूम? क्योंकि वो गरीब और दरिद्र लोगों पे तरस खाता था, दया करता था। ये राजा दाऊद की एक विशेषता थी, गरीबों पे विशेष ध्यान रखता था। इसलिए उनके ऊपर ये प्रकट किया गया, उनको ये बताया गया, शायद प्रभु की प्रेरणा उनको ये बताया कि गरीबों के प्रति आपके प्यार के कारण इस बीमारी से आपको चंगाई मिली है, पहली बात। हालेलुया। दूसरी बात, बीमारी में उसने क्या किया था, अपने तरफ से क्या किया? उस समय गरीबों को देखने नहीं गया। गरीबों को देखने की बात, उनको संभालने का, उनका ध्यान रखने की बात जीवन में हमेशा करता आ रहा, लेकिन बीमारी के समय में उसने क्या किया? मैंने कहा, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने कई पाप किया, अच्छा पाप स्वीकार किया, पश्चाताप किया, अपने को विनम्र बनाया। हर एक दुख संकट पछतावा करने की बुलाहट है, पश्चाताप की प्रार्थना करनी, अच्छा पाप स्वीकार करनी है। हालेलुया। तीसरी बात क्या है मालूम? तीसरी बात यह है, मेरा शत्रु मुझ पर विजय नहीं हुआ, इसे मैं जानता हूं, तू मुझ पर प्रसन्न है। मेरी निर्दोषता के कारण तूने मुझे संभाला, सदा के लिए मुझे अपने सानिध्य में रखा है। यानी विश्वास एवं भरोसा के शब्द बताते हुए स्तुति करते हैं। यानी इस आदमी की एक विशेषता आप अब सीख चुके हैं, क्या है? दुख हो, सुख हो, संकट हो, परेशानी हो या अच्छी स्थिति हो, निरंतर धन्यवाद, धन्यवाद का शब्द है। प्रभु इस्राएल का ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है, आमीन आमीन, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जीवन की एक विशेष कार्य है, हमेशा धन्यवाद देता। इसलिए धन्यवाद का मतलब क्या है? प्रभु में आनंद मनाना, मनोरथ पूरा होगा। इसलिए प्रभु में आनंद मनाता है, बीमारी में स्तुति करता है, धन्यवाद देता है, आशा का शब्द बोलता है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु हमारे लिए अच्छा करेगा,
इस तरह विश्वास का शब्द बोलते हैं और इसलिए आशीर्वाद आ जाती। इसलिए 3 संदेशों को इनमें से हम स्वीकार करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना के अध्याय 15 में है, मैं सच्ची दाखलता हूँ। प्रियजनों, ये दाखलता, दाखबारी, ये सब बाइबल की एक महत्वपूर्ण संकेत है, सिंबल है। इसकी विशेषता और उसमें से निकल के आने वाले सुंदर संदेश सब बाद में हम देखते जाएंगे, विशेषकर हम नबियों के ग्रंथ से होकर जब हम जाएंगे। दाखबारी का महत्व, प्रभु किस लिए दाखबारी का कार्य बताते हैं, ये सब हम सीखेंगे। अब हम संक्षिप्त में देखना चाहेंगे। प्रभु कहता, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता, मैं जिस पर रहता हूं, वही बहुत फलता है। प्रभु कहता है, तुम मुझ में रहो, मैं तुझ में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी फल नहीं सकते। तो प्रभु में बने रहने का, प्रभु से जुड़े रहने की महत्व को और जरूरत को प्रभु हमको बता रहे हैं। प्रभु से जुड़े रहना, किस तरह हम प्रभु से जुड़े रह सकते हैं। वचन 10, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैं पिता से कैसे जुड़ा रहता हूं? उनके सारी कहना मानता हूं। आप मेरी कहना मानोगे, मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे तो मुझ में बने रहोगे। जिस तरह डालियां दाखलता से जुड़े रहते हैं, उसी तरह तुम मुझसे जुड़े रह सकोगे आज्ञा पालन के द्वारा। हालेलुया। और इस तरह जुड़े रहने से क्या मिलेंगे हमको? इस पूरे अध्याय पे लिखा है, पांच कार्य हमारे साथ होगा। क्या है? फल उत्पन्न करेगा, बहुत फल उत्पन्न करेंगे, मतलब हम फलदायी बनेंगे। प्रभु के लिए फल उत्पन्न करेगा, यानी प्रभु हमारे अंदर काम कर सकेंगे, प्रभु हमको इस्तेमाल करेंगे, प्रभु हमको बहुत कार्य के लिए इस दुनिया में इस्तेमाल कर पाएंगे। हम प्रभु के हाथ में उपकरण बन जाएंगे। ये पहली बात, जुड़े रहने से। दूसरी बात, मेरा आनंद तुझ पे आएगा। वचन 11 में, मेरा आनंद तुझ में आ जाएगा, तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसा प्रभु इसलिए कहा है। क्यों कहा इसके विषय में? जुड़े रहने से मेरा आनंद तुझ पे आएगा, तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। हम लोग आनंद के पात्र बनेंगे, आनंद को बांटने वाले बनेंगे। प्रभु के आनंद जो हमारे द्वारा दूसरे लोगों में पहुंचाएंगे। ये दूसरी बात। तीसरी बात, मेरी जो नई आज्ञा मैंने दिया उसका तुम पालन कर पाओगे। मतलब प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे। जैसे प्रभु ने प्यार किया वैसे हम लोग प्यार कर पाएंगे। कब? प्रभु से जुड़े रहने से। हालेलुया। मतलब प्रभु से जुड़े रहने से हम प्यार कर पाएंगे, यानी हमारे हृदय में प्रभु का प्यार उमड़ पड़ेंगे। वो प्यार दूसरे लोगों को मिलते जाएंगे, प्यार का माध्यम बन जाएंगे। चौथी बात क्या है? संसार तुमसे बैर करेगा, यानी जीवन में तकलीफ, परेशानी, तिरस्कार प्यार से उठा पाएंगे, यानी दुख, क्रूस उठाने की हिम्मत आपको मिल जाएगा। और पांचवी बात क्या है? सहायक पवित्र आत्मा तुमको मिल जाएगा, यानी प्रभु से जुड़े रहने से प्रभु की आत्मा हमको मिल जाएगा। वो आत्मा हमको साक्षी बनाएगा प्रभु के लिए। प्रभु के लिए हम साक्षी दे पाएंगे, यानी हम प्रभु के जैसे इस दुनिया में सेवा करेंगे, यानी हमको देखने वाले प्रभु को देखेंगे, हम प्रभु के कार्य करेंगे, यानी प्रभु का साक्षी बनेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा
हमको प्रभु का मनोभाव देगा, प्रभु का कार्य हमारे द्वारा यीशु में पवित्र आत्मा कार्य किया, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा। दुनिया के लिए आज प्रभु की उपस्थिति और प्रभु का कार्य हमारे द्वारा होगा। ये बहुत ही सुंदर बात है। इसलिए ये 5 कार्य प्रभु हमारे द्वारा करना चाहता है। इसके लिए हमें जुड़ा रहना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु से जुड़े रहने की कृपा आज हम लोग मांगेंगे। प्रभु हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।